वेलकम टू एवरीवन। आज मैं इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का जो टैक्सेशन है, इनकम टैक्स, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। लोगों को इंडिया में बहुत ही ऐसा गलत धारणा है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट का है ही नहीं। लेकिन ये गलत है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में अगर जो आपने प्रॉफिट किया है तो इंडिया में उसका टैक्सेशन लगेगा, जो सीबीडीटी ने क्लियर किया हुआ है। तो सीबीडीटी ने काफी टाइम पहले एक चीज क्लियर कर दी थी कि जिन लोगों ने इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में पैसा बनाया है उनको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो अभी इनकम टैक्स कैसा भरना पड़ेगा, वेदर वो बिजनेस इनकम होगा, कैपिटल गेन होगा, क्या होगा, जिसका डिटेल क्लेरिफिकेशन, ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया। लेकिन ये चीज क्लियर कर दी कि रुपया कमाया है तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसमें दो तरह का टैक्सेशन होता है, एक होगा बिजनेस इनकम और दूसरा होगा कैपिटल गेन। कई लोग जैसे शेयर मार्केट में, एफएनओ में डेली ट्रेड करते हैं, रेगुलर ट्रेड करते हैं, वो उनका बिजनेस ही है। तो अगर बिटकॉइन भी अगर आपका बिजनेस है, आप फ्रीक्वेंटली उसके अंदर ट्रेड कर रहे हो एक बिजनेसमैन की तरह, लिया बेचा, तो इट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली डील करते हो तो ये बिजनेस इनकम है। अगर आप फ्रीक्वेंटली डील नहीं करते हो, एज ए इन्वेस्टर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया या तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, और एज ए इन्वेस्टर आपने लिया और आपको लगा कि अभी अच्छा प्रॉफिट हुआ, मैंने बेच दिया, या तो फिर आपने सालों साल उसको होल्ड किया, तो इट विल बी काउंटेड एज इन्वेस्टर और उसके अंदर कैपिटल गेन आएगा। तो कैपिटल गेन दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आपने क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन 3 साल से कम पीरियड तक होल्ड की है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गिना जाएगा। यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब भी हमने जो वैल्यू में परचेस किया होगा और उससे ज्यादा वैल्यू में बेचा है, तो जो बीच का डिफरेंस होता है उसको प्रॉफिट किया काउंट किया जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई स्पेसिफाइड रेट नहीं है। जो भी आपका नॉर्मल इनकम होगा अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन, उसके साथ बिटकॉइन का इनकम को ऐड किया जाएगा, फिर जो इनकम टैक्स बनता है वो भरना पड़ेगा। अगर आप 10% के स्लैब में आते हो तो 10% भरना पड़ेगा, अगर आप 30% के स्लैब में आ रहे हो तो 30% भरना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेस देन 3 इयर्स होल्ड किया है तो लगेगा, और आपका नॉर्मल इनकम टैक्स के इनकम में काउंट किया जाएगा, और जो नॉर्मल टैक्स बनता है वो आपको भरना पड़ेगा। अगर 3 साल से ज्यादा तक आपने होल्ड किया है तो इट विल बी काउंटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% टैक्सेशन है, जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट, जैसे शॉर्ट टर्म है तो मैंने समझो 100 में लिया और 120 में बेचा तो 20 रुपीज का मेरा प्रॉफिट हुआ, एग्जाम्पल। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैंने 100 में बाई किया और मैंने 120 में बेचा, तो जो 100 का जो कॉस्टिंग है उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, जिससे वो कॉस्टिंग अपना बढ़ता है तो अपना प्रॉफिट थोड़ा कम होता है। तो वहां पे 20% का टैक्सेशन आएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने कह दिया है कि टैक्स तो भरना पड़ेगा अगर आपने बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में कमाया है तो। फिर अब तक डिटेल क्लेरिफिकेशन नहीं है कि उसको किस में काउंट किया जाए। तो अपना अपना ट्रीटमेंट रहेगा, रेगुलर रहेगा तो बिजनेस, अदरवाइज कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो बहुत ही कोशियस बिटकॉइन में डील करना है, वेदर आप बिटकॉइन में डील करो या इनकम टैक्स के टाइम बिटकॉइन का ट्रीटमेंट करो। लेकिन बिटकॉइन के अंदर प्रॉफिट करोगे इंडिया में तो टैक्स भरना पड़ेगा। फिर आपका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा कि बिटकॉइन को गवर्नमेंट ने अब तक ऑफिशियल काउंट नहीं किया है या इलीगल है या जो भी है, प्रॉफिट अर्न किया तो टैक्स भरना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। सो deal in Bitcoin or cryptocurrency with proper precaution, and also if you have earned money, it's humble request to pay income tax on it. Otherwise, in future you need to pay along with interest and penalty. Thank you very much. See you, Badresh sir.